Assalamu alaikum dear students and welcome to Biology Postulates. Students, in this video we will learn relationship of biology with other sciences. Students, biological sciences एक multidimensional subject है, यानी कि ये बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के साथ एक्टिवली एसोसिएट करती है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 5 डिफरेंट साइंसेस के साथ बायोलॉजिकल साइंसेस का एसोसिएशन शो किया गया है। हम वन बाय वन इन तमाम फील्ड्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे फर्स्ट फील्ड है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इज द एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हम जब भी लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। स्टूडेंट्स, बायोफिजिक्स की एक बेहतरीन एग्जांपल रेडियो फिजिक्स की है। रेडियो फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रेस करने के लिए। पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली डिफरेंट आयनाइजिंग रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं। ये आयनाइजिंग रेडिएशंस अल्फा, बीटा या फिर गैमा हो सकती हैं। एंड स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली ये जो बीटा या गैमा रेडिएशंस हैं, इनको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो रेडियो फिजिक्स में हम ऐसे एलिमेंट्स यूज करते हैं जो कि बीटा या गैमा रेज एमिट कर रहे हों, ताकि हम इनको ट्रेस करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाली डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फर्दर हम इसको एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डाइजेशन के प्रोसेस में डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज फूड की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एंड देन फर्दर नेक्स्ट प्रोसेसेस में ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लूकोज को ट्रेस करना चाहते हैं कि ये किन किन ऑर्गन्स में मूव कर रही है या किन किन मेटाबॉलिक पाथवेज का ये हिस्सा है, तो इसके लिए हम ग्लूकोज को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टैग कर देंगे। एंड देन वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जितनी रेज एमिट करेगा उनको डिटेक्ट करके हम ग्लूकोज को ट्रेस करते रहेंगे कि ये किन किन पाथवेज का हिस्सा है और किन किन ऑर्गन्स में मूव कर रहा है। इसी तरह से रेडियो लेबलिंग के थ्रू हम बाकी भी अपनी मर्जी के किसी भी मॉलिक्यूल को टैग करके उसे ट्रेस कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स, बायोफिजिक्स की एक और एप्लीकेशन कार्बन डेटिंग की है। जैसा कि हमने पैलियोंटोलॉजी में डिस्कस किया था कि पैलियोंटोलॉजिस्ट जो है वो फॉसिल्स की एज डिटरमिन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉसिल्स की एज डिटरमिन करने के प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अगर हम ब्रीफली कार्बन डेटिंग के प्रोसेस को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, हम एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं दैट कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो सिग्निफिकेंट मास है वो कार्बन की वजह से बनता है। एंड स्टूडेंट्स, नेचर में कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दीज आर कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, यानी कि ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। एंड इसमें से स्टूडेंट्स, जो कार्बन 12 है ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन 13 एंड 14 हमारी बॉडी में बहुत ही कम प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये रेडियो एक्टिव रेज एमिट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स, जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये जो कार्बन 14 है ये उसकी बॉडी से डिके होने लगता है। तो इस तरह से हम कार्बन 12 एंड कार्बन 14 की क्वांटिटी को कंपेयर करके किसी भी फॉसिल की एज डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मेडिकल डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज़ होती है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये भी बायोफिजिक्स की एक एप्लीकेशन है। एंड सिमिलरली आप लेज़र बीम टेक्नोलॉजी से भी अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे, जिसके थ्रू अक्सर किडनी स्टोन्स रिमूव की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायोफिजिक्स। Then the next field is biometry. Biometry is the association of biology with mathematics. स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजिकल साइंसेज में जितनी भी रिसर्च करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो मैथमेटिकल टूल्स के बगैर इम्पॉसिबल है। हम जितना भी डेटा कलेक्ट एंड एनालाइज करते हैं उसके लिए हम मैथमेटिक्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं एंड सिमुलेशंस करते हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इन शॉर्ट ये कि बायोमेट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स के साथ। इस फील्ड में मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। Then the third field is biochemistry, which is the association of biology with chemistry. स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में हम जो डिफरेंट इसेंशियल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं?
These are DNA, RNA, proteins, lipids, carbohydrates, vitamins and minerals. तो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है और हमारी बॉडी में इनके फंक्शंस क्या हैं। एंड स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं इनकी डेफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज हो जाती हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम ये भी डिटेल में देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं और उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। Afterwards, the fourth field is biogeography, which is the association of biology with geography. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो तमाम जगहों पर एग्जिस्ट कर रहे हों। जैसा कि पोलर बेयर है वो जस्ट पोलर रीजन यानी कि बर्फानी इलाकों में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से सर्टेन फिश या फिर सर्टेन प्लांट्स जो हैं वो स्पेसिफिक ओशंस या सीज से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो तमाम समंदरों में या तमाम ओशंस में एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, बायोजियोग्राफी सब्जेक्ट में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका हैबिटेट क्या है, क्या वजह है कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम बायोजियोग्राफी में डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हम तमाम ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल बना सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट आउट होता है तो हमारा इकोसिस्टम डैमेज होने लगता है। तो इसीलिए हम बायोजियोग्राफी में तमाम ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। In last, the final field is bioeconomics. Students, bioeconomics is the association of biology with economics. यानी कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी जनरेशन से बिलोंग करता है। तो इस सब्जेक्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किसी कंट्री की इकोनॉमी प्रोडक्शन पर काम करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से किसी कंट्री में मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन या फिर वूल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो इन शॉर्ट ये कि ये फील्ड जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इंक्रीज करने पे एंड प्रॉफिट जनरेट करने पर इम्फेसाइज करती है।